We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे, जहां वो जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मुलाकात करेंगे और 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये 2 दिन की यात्रा है, जिसका मकसद भारत और जापान के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। ये पीएम मोदी का जापान का 8वां दौरा है और इस बार भी जापान की सरकार ने उनका जोरदार स्वागत किया। टोक्यो पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान के बीच विकास से जुड़े मामलों में सहयोग और गहरा होगा और ये यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने का एक अहम मौका बनेगी। जापानी मीडिया के अनुसार इस दौरे में जापान भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी करीब 68 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान कर सकता है। इस निवेश से दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई ताकत मिलेगी और नौकरियों, तकनीक और व्यापार के नए मौके खुलेंगे। उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के नेता इस निवेश को लेकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसके साथ ही मोदी और इशिबा के बीच बातचीत में आर्थिक सुरक्षा को लेकर एक नया ढांचा तैयार करने पर भी चर्चा हो सकती है, जिससे दोनों देशों को आपसी व्यापार और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान में मजबूती मिलेगी। इसके अलावा दोनों नेता सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी आधुनिक तकनीकों पर मिलकर काम करने के रास्ते भी तलाश सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान जापान के सेंदई शहर भी जाएंगे, जहां वो एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का दौरा करेंगे, जिससे ये संकेत मिलता है कि भारत सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी में है। जापान यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन के तियानजिन शहर जाएंगे, जहां 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन SCO का शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। इस सम्मेलन में पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अन्य कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से SCO में सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाता रहा है और भविष्य में भी साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान मिलकर करने में विश्वास रखता है। इस पूरे दौरे से न सिर्फ भारत जापान के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे, बल्कि भारत की वैश्विक मंच पर मौजूदगी और भूमिका भी और सशक्त होगी। तो कुल मिलाकर ये यात्रा भारत के लिए आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे एक तरफ निवेश और सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति और प्रभाव भी बढ़ेगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।